नया साल शुरू हो चुका है। साल के शुरू होने से पहले लोग चाहते हैं कि आने वाला नया साल उनके जीवन में खुशियों के साथ आए। हर कोई अपने लिए नए साल शुरू करने के लिए कुछ नया करने का लक्ष्य रखते हैं। वहीं कुछ लोग तो यह भी कामना करते हैं कि आने वाले साल में उनकी सैलरी बढ़ जाए। और सोचिए, सैलरी बढ़ जाए तो कितनी खुशी की बात होगी। साल 2026 अपने साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आया है। 1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। जैसे ही 31 दिसंबर की रात खत्म होगी, वैसे ही 7वां वेतन आयोग भी खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, एक वेतन आयोग 10 साल के लिए लागू होता है और 1 जनवरी 2026 को 7वां वेतन आयोग की अवधि पूरी हो जाएगी। नए वेतन आयोग में कितनी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, हर कर्मचारी यही जानना चाहता है कि अब सैलरी में उसे कितनी राहत मिलने वाली है। क्या है 8वां वेतन आयोग? आइए डालते हैं एक नजर। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन के लिए गठित एक समिति है। केंद्र द्वारा हर 10 वर्ष में नियुक्त किया जाने वाला वेतन आयोग वेतन पुनर्गठन के संबंध में सरकार को सिफारिशें देने से पहले मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और जीवन स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। सवाल है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और इसके लागू होने पर किसको कितना लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक कुल मिलाकर लगभग 1.1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक नए वेतन आयोग के लागू होने पर वेतन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कि क्या 1 जनवरी 2026 से ही वेतन बढ़ जाएगा या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं इसके बाद से डीए, एरियर और नई बेसिक सैलरी को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से आयोग को मंजूरी मिलना एक पॉजिटिव संकेत जरूर है। कितनी बढ़ेगी सैलरी, पे लेवल में कितना फर्क आएगा? 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी में बढ़ोतरी पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। फिटमेंट फैक्टर पर ही सैलरी में बढ़ोतरी निर्भर करती है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 2.15 रखा जाता है तो सैलरी में लगभग 20 से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी बढ़ोतरी होगी लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। वहीं अगर पे लेवल की बात करें तो इसका अलग श्रेणी में फर्क देखने को मिल सकता है। जिन कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, उनकी नई बेसिक 38,000 से 40,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं जिनकी सैलरी 35,000 रुपए है, उनकी सैलरी इसके बाद 75,000 रुपए के आसपास जा सकती है। सीनियर लेवल के अधिकारियों की सैलरी 3 से 5 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। वहीं सरकार की तरफ से साफ है कि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि नई सैलरी जब भी लागू होगी उसकी गणना इसी तारीख से होगी। यही वजह है कि कर्मचारी एरियर को लेकर काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि प्रभावी तारीख और असल में सैलरी मिलने की तारीख अलग अलग होती है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि बढ़ी हुई सैलरी बाद में मिली। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 में पूर्ण रूप से लागू होंगी। ऐसे में जितनी भी सैलरी में इजाफा होगा वह 1 जनवरी 2026 के हिसाब से एक साथ भी जारी हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।